Hello everyone. Welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिसम्प्टिव स्कीम के बारे में, जो कि पहले सेक्शन 44 में आया करती थी बट अब सेक्शन 58 में आती है ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि एलिजिबल बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स अपने प्रॉफिट्स को अपनी टर्नओवर के परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे टैक्स कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है और कई टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेसेस से बचने का मौका मिलता है, जिससे ज्यादा अर्निंग्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रिजम्प्टिव स्कीम किस किस पर अप्लाई होती है। प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम सिर्फ इन लोगों पर अप्लाई होती है: इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज HUFs, पार्टनरशिप फर्म्स LLPs को छोड़ के, और कुछ बिजनेसेस हैं जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन ऑप्ट नहीं कर सकते, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स और किसी भी टाइप के कमीशन पर। अब हम बात करते हैं लिमिट्स की। 1. स्मॉल बिजनेस के लिए टोटल टर्नओवर जो बिजनेस का है वो टैक्स ईयर में 2 करोड़ रुपीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर कैश में पेमेंट का टोटल टर्नओवर का 5% से कम है तो टर्नओवर 3 करोड़ तक हो सकता है। अगर कोई बिजनेस प्रिजम्प्टिव स्कीम ऑप्ट कर रहा है तो उसको अपनी टर्नओवर या ग्रोस रिसीट्स का 6% डिक्लेयर करना होगा। अगर स्पेसिफाइड बैंकिंग या ऑनलाइन मोड में पेमेंट हो रही है, और 8% अगर किसी और मोड से पेमेंट हो रही है, या फिर वो प्रॉफिट जो एक्चुअली अर्न किया गया हो, जो भी ज्यादा होगा वो डिक्लेयर करना होगा। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल्स की। जो इंडिविजुअल्स यह स्पेसिफाइड प्रोफेशंस करते हैं वो प्रिजम्प्टिव स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं: इंजीनियरिंग, लीगल, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेडिकल, टेक्निकल कंसल्टेंट, इंटीरियर डेकोरेशन। और प्रोफेशन के लिए लिमिट यह है कि ग्रोस रिसीट्स जो प्रोफेशन की है वो टैक्स ईयर के दौरान 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर कैश में पेमेंट का टोटल टर्नओवर 5% से कम है तो ग्रोस रिसीट्स 75 लाख तक हो सकती है। अगर कोई प्रोफेशन प्रिजम्प्टिव स्कीम ऑप्ट करता है तो उसको अपनी ग्रोस रिसीट्स का 50% डिक्लेयर करना होगा, या फिर वो प्रॉफिट जो एक्चुअली अर्न किया गया हो, जो भी ज्यादा होगा वो डिक्लेयर करना होगा। अब हम बात करते हैं प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के फायदे। 1. अगर आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं तो आपका नेट इनकम आपकी टर्नओवर का एक परसेंटेज माना जाता है और आप उस इनकम पर टैक्स पे करते हैं। 2. आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। 3. आपको ऑडिट करने की भी जरूरत नहीं होती। 4. आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है, लेकिन आपको अपनी इनकम एस्टिमेट करने और हर क्वार्टर में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आप अपना सारा एडवांस टैक्स 31 मार्च से पहले पे कर सकते हैं। प्रिजम्प्टिव स्कीम ऑप्ट करने वाले टैक्स पेयर्स को एडवांस टैक्स 15 मार्च तक पे करना होता है, अगर उनका इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा हो। तो इसी के साथ टॉपिक खत्म होता है। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।